आँखों में बस रहे हो, दिल में समा रहे हो, गुरुदेव अपना जलवा सबको दिखा रहे हो। ऐसे प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरणों में खजूरिया परिवार का कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि शांति सागर चारित्र चक्रवर्ती जी में आया है कि जब मुरारी देसाई जी का शासन चल रहा था, राजेंद्र बाबू जी का, उस टाइम पे जैन मंदिरों में हरिजनों को जान प्रवेश करने का अनुमति दी गई थी। तो उस टाइम पे शांति सागर जी महाराज श्री ने अन्य जल ग्रहण करने का त्याग कर दिया था। तो उन्होंने जब पत्र भेजा तो उन लोगों ने कहा कि जैन साधुओं को धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा था कि अगर जैन साधु धार्मिक राजनीति नहीं करेंगे तो हमारे धर्मायतनों का, जैन मंदिरों का और जैन मूर्तियों का लोप हो जाएगा। और अगर जैन मूर्ति और जैन मंदिर हमारे प्राण हैं, और अगर हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो हम फिर कैसे साधना करेंगे और कैसे अपनी धर्म और धर्मायतनों को बचाएंगे, और हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे, और उनको कैसे पता चलेगा कि जैन मंदिर कैसे होते थे और जैन मूर्तियां कैसी होती थी। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि आप भी इस समय जैन तीर्थों को बचाने की बात करते हैं, क्षेत्रों को बचाने की बात करते हैं, मंदिरों का अवतीर्ण कराने की बात करते हैं और संस्कारों की बात करते हैं। तो गुरुदेव, क्या आप दूसरे श्री शांति सागर जी महाराज हैं? हम लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद आप भी दूसरे शांति सागर जी महाराज हैं, क्योंकि आपकी वाणी में जो उद्गार होते हैं वो इसी बात का संदेश देते हैं कि आपको उन्हीं से प्रेरणा मिली है या ये प्रेरणा आपको अपने आप से आई है। कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं दूसरा शांति सागर नहीं हूँ, मैं शांति सागर की ही वंश परंपरा का हूँ। मैं शांति सागर महाराज का ही धार्मिक जो संस्कार होते हैं वो उन्हीं के दिए हुए। उनके जो संकल्प थे वो, उनका युग एक अलग था। उस समय एक युग ऐसा था जिस समय सरकार के पास कोई नीति कानून स्वयं के ठोस नहीं थे। स्वयं ही नया एक अलगाव होने के कारण, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा होने से उस समय हमारा सारा देश एक प्रकार के कानून प्रक्रिया को लागू करने में जुटा हुआ था। आज हमारा कानून पूर्ण सशक्त हो गया है। आज हर चीज़ की समस्या का समाधान है। आज कानून इतना हो गया कि आप किसी की धार्मिक क्रियाओं में दखल नहीं दे सकते। उस समय तो ऐसा था कि लूट मार थी, जो जिसको जो हासिल कर सके करो। जैसे बंटवारे के समय होता ना, जो जितना सामान समेट सके तो समेट लो, बंटवारे के समय ऐसे वो सब। आज तो सब चीज़ सशक्त हो गई और हम अल्पसंख्यक में आ गए हैं। आज हम बहुत सुरक्षित हैं। बस इतना है कि जो कानून से तो हम सुरक्षित हैं। यदि सरकार और जैनी कानून का दोनों का पालन करें तो आज सरकार की तरफ से भी कोई बाधा नहीं आने दी। लेकिन सरकार भी गलत लोगों के साथ हो जाती है, शासन प्रशासन गलत लोगों के साथ हो जाता है और कानून की धज्जियां उड़ा करके जैनियों को परेशान कर रहा है। जहाँ जहाँ जैनी को परेशानी हो रही है वहाँ वहाँ नियम से कानून की धज्जियां उड़ाई जाए, क्योंकि जैनी कभी किसी को गैर कानूनन कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, फिर भी धर्म बाधा आ रहे हैं। एक प्रकार की अराजकता है, दादागिरी है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुदेव, हम लोग ये श्रवण संस्कृति संस्थान के जो सदस्य बनाएंगे तो उसमें हम लोग उनको क्या कहेंगे और हम लोगों की क्या जिम्मेवारियां हैं उसमें? जिम्मेवारी हमने बताई ना। अभी तुम महिला मंडल में क्या करते हो? तुम अपने गांव के शहर में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेट सब करो। जब संस्थान की ज़रूरत पड़ेगी तो संस्थान आपको निर्देशन देगा। जैसे अभी महिला मंडलों के तुम लोग अपने गाँव में, अपने नगर में 10 लाख क्षण पर में जो कार्यक्रम करते हो, पाठशालाएँ चलाते हो, वो सब कार्य आपको करना है। संस्थान की तरफ से तो कुचित कर जाते, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उस समय आपको निर्देशित दिए जाएंगे। जैसे हमने कहा कि कहीं बच्ची को प्रोशन को भेज रहे हैं तो वहाँ के महिला मंडल को निर्देशित दिया जाएगा कि ये बच्ची आपके यहाँ प्रोशन करने जा रही है, इसको आप अपनी कस्टडी में रहेंगे, आप अपने, तो वो निर्देशन बाद में होंगे। अभी तो आप यूँ मानो कि जैसा आपका मंडल था वैसा ही है, मात्र नाम में परिवर्तन किया है। क्योंकि
दोनों संस्थाएं जो शीर्षस्थ थी वे आज खतरे में हैं, आज नहीं कल करना पड़ेगा। और तो इसलिए आपको एक कहना चाहिए, एक शरण छूटने के पहले ही आपको दूसरी शरण मिल गई, यही है। इसलिए फार्म तो सबको भरना ही है, कुछ भी अंतर, कार्यक्रम में अंतर नहीं, व्यवस्थाओं में अंतर नहीं, सब वही के वही चलेंगे। मात्र नाम का परिवर्तन इसलिए किया जिससे तुम्हें संस्थान अधिकार पूर्वक कोई निर्देश दे सके।